तो जब गंगा जी पृथ्वी पर आईं तो भगीरथ का प्रभाव था, भगीरथ के प्रयास से आईं। तो कथा की गंगा प्रवाहित हो, इसके लिए संपूर्ण ग्रामवासियों ने खूब प्रयास किया। आज श्री राम कथा का विश्राम दिवस है। विश्राम दिवस की पावन कथा प्रारंभ होने जा रही है। बहुत अच्छे श्रोता हैं आप सब लोग, बड़े ध्यान से बैठ करके विगत 6 दिनों से कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। आज कथा का विश्राम दिवस आ गया है, क्योंकि कथा न तो पूरी हो सकती है न कभी समाप्त हो सकती है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। तो कथा न कभी पूरी हो सकती है न कभी समाप्त हो सकती है, इसलिए कथा को विश्राम ही दिया जाता है। तो आज ये 7 दिवसीय आयोजन था, इसलिए आज कथा को विश्राम दिया जाएगा। तो आप सब आज 7वें दिवस की कथा प्रारंभ हो, उसके पहले मन वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट हम आप सब लोग भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। मन वाणी को पवित्र करें, उसके पश्चात जैसी गति मति भगवान प्रदान करेंगे, मैं आप लोगों को भगवान की पावन परम कल्याणकारी कथा श्रवण कराने की कृपा करूंगा। आइए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं सब लोग आनंद के साथ, साथ साथ आप लोग भी संकीर्तन करें। श्री राम के गली में तुम जाना, तुम जाना, जहाँ नाचते मिलेंगे हनुमान। श्री राम के गली में तुम जाना, तुम जाना, जहाँ नाचते मिलेंगे हनुमान। उनके तन में है राम, उनके मन में है राम, उनके तन में है राम, उनके मन में है राम, उनके आँखियों में बसते हैं राम राम राम, उनके आँखियों में बसते हैं राम राम राम। श्री राम का हुआ मैं दीवाना, दीवाना, जहाँ नाचते मिलेंगे हनुमान। ओ श्री राम के गली में तुम आना, तुम आना, जहाँ नाचते मिलेंगे हनुमान। हो ऐसे राम जी से ज्योति लगाना, हो ऐसे राम जी से ज्योति लगाना। श्री राम जी के चरणों में जाना, श्री राम जी के चरणों में जाना। ओ श्री राम जी के चरणों में जाना, जहाँ नाचते मिलेंगे हनुमान। ओ श्री राम के गली में तुम जाना, तुम जाना,
जय हो। कथा ज्ञान गंगा का आज प्रवाह 7वें दिन भी आपके इस ग्राम में जारी है। गंगा जी सभी पापों को नष्ट कर देती हैं और श्री राम कथा जहाँ होती है वह स्थान तीर्थ हो जाता है। और जब आप तीर्थ में जाते हैं तो आपके सारे पाप कट जाते हैं। तो कथा में आप आए हैं तो इस कथा में भी तीर्थराज प्रयाग की तरह 3 नदियों का समागम हो रहा है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी यहाँ पर है। और तीर्थराज प्रयाग में गंगा यमुना का प्रवाह है। लुप्त रूप से विलुप्त रूप से माता सरस्वती भी प्रवाहित हो रही हैं। तो 3 नदियों का संगम वहाँ पर है और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की त्रिवेणी यहाँ भी प्रवाहित हो रही है। तो जो फल आप लोग तीर्थराज प्रयाग में स्नान करके प्राप्त करते हैं, भगवान की कथा में भी वही फल आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तीर्थों के राजा प्रयाग हैं। अगर तीर्थों के राजा प्रयाग से भी बड़ा तीर्थ पूछा जाए तो कौन सा तीर्थ है? आप लोगों के राजस्थान की ही इसी पवित्र धरती पर एक तीर्थ है, पुष्कर तीर्थ। पुष्कर तीर्थ को सभी तीर्थों के गुरु की उपाधि प्राप्त है और प्रयागराज सभी तीर्थों के राजा हैं। तो राजा से ऊंचा स्थान गुरु का होता है। तो आप लोग जिस धरती पर निवास कर रहे हैं यह परम पावन पवित्र भूमि है। वैसे भारत की पग पग भूमि तीर्थ है, लेकिन उसमें भी प्रयाग में रहना, पुष्कर में रहना एक बहुत बड़ा संयोग है, बहुत बड़ा पुण्य का उदय है अपने लिए कि आप इस भारत की भूमि में जन्म लिए हैं, ऊपर से पुष्कर तीर्थ के निकट हैं आप सब। तो भगवान जब वनवास गए केवट ने पार लगाया, आगे बढ़े तो तीर्थराज प्रयाग की त्रिवेणी पर ही पहुंच गए। भरद्वाज ऋषि का आश्रम है, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में भगवान पहुंचे। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों तीर्थराज प्रयाग में स्थित भरद्वाज आश्रम में गए। भरद्वाज मुनि ने बड़ा सत्कार किया, स्वागत किया। राम, लक्ष्मण, सीता सबने भरद्वाज मुनि को प्रणाम किया। ये वही भरद्वाज हैं जो यज्ञवल्क्य जी से कथा सुन रहे हैं पहले दिन से। भगवान राम स्वयं उनके पास पहुंचे हैं और यज्ञवल्क्य जी से खूब प्रणाम आशीर्वाद हुआ। उसके बाद कहा कि गुरुदेव आप हमें बताएं कि आगे का रास्ता कौन सा बढ़िया है। जो रास्ता आगे है वो रास्ता बताएं, किधर हम जाएं, हमको किधर जाना चाहिए। सोचिए, भगवान पूछ रहे हैं एक संत से, एक महात्मा से, एक ऋषि से पूछ रहे हैं कि आगे जाना किधर है, हमको कौन सा रास्ता है आप बताइए। तो रास्ता दिखाने के लिए तो साथ साथ निषाद राज गुह इनके साथ गए थे भगवान के। तो जब कोई रास्ता दिखाने वाला साथ में हो फिर भी आप किसी और से रास्ता पूछें तो क्या ये उचित है? लेकिन भगवान ने कहा कि जब ऋषि से, किसी महात्मा से, किसी संत से मार्ग पूछा जाता है तो वो श्रुति का मार्ग बताते हैं, शास्त्रों का मार्ग बताते हैं, मुक्ति का मार्ग बताते हैं। इसलिए,
भरद्वाज जी से रास्ता पूछा भगवान राम ने, और निषाद राज गुह से कहा कि मुझे रास्ता भरद्वाज ऋषि बता रहे हैं, लेकिन आगे एक प्रेमी आएगा, क्योंकि जो ज्ञानी हैं वो श्रुति का मार्ग ढूंढते हैं। जो ज्ञानी हैं वो शास्त्रों का मार्ग, श्रुतियों का मार्ग, पुराणों वेदों का मार्ग ढूंढते हैं। और जो प्रेमी हैं वो भक्ति का मार्ग ढूंढते हैं। तो निषाद राज से कहा भगवान ने कि मेरे जाने के बाद एक प्रेमी आएगा जिसका नाम भरत है, तुम उसको रास्ता दिखा देना, क्योंकि भगवान के प्रेम में जो विह्वल हो, व्याकुल हो, उसको भक्त ही रास्ता, उन्हें भक्ति का ही मार्ग दिखेगा, उन्हें ज्ञान का मार्ग नहीं देखना है। भरद्वाज ऋषि ने अपने शिष्यों में से 4 शिष्यों को उनके साथ भेजा, कहा कि ये चारों तुम्हें रास्ता दिखा देंगे। भगवान का रास्ता पूछने का तात्पर्य ये था कि आप महात्मा हैं, संत हैं, आपको पता है ऋषियों मुनियों की कुटियां जो हैं उनके आश्रम किस रास्ते पर पड़ते हैं, किस मार्ग पर पड़ेंगे कि हम उनको दर्शन देते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ें। 4 शिष्यों को अपने भेज दिया। भरद्वाज जी ने कहा कि ये रास्ता दिखाएंगे। तो संतों की कुटिया से होते हुए भगवान को लेकर के यमुना नदी को पार करवाया। यमुना नदी को पार करवाया, पार करवा करके बोले कि अब इधर से आप आगे चले जाइए चित्रकूट की तरफ। अब यहाँ जो निषाद राज गुह भगवान के साथ थे, वहीं से भगवान ने निषाद राज को वापस कर दिया, और वहीं से भगवान को एक तापस आकर के मिल गया, एक तपस्वी। इसका उल्लेख और कहीं नहीं मिलता, कहाँ से आया, ये कौन था, इनके माता पिता कौन थे, इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। गोस्वामी जी ने लिखा कि वहाँ एक तापस आया, ते ही अवसर एक तापस हुआवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। बहुत कम आयु का है और बड़ा तेज है उसके चेहरे पर। वो भगवान के पास आया। गोस्वामी जी ने कहा मानो अग्नि स्वयं आ गए हैं भगवान के साथ, क्योंकि भगवान ने वहां से निषाद राज को भी वापस कर दिया। तो भगवान, अब 4 लोग थे अब तक, अब 3 हो गए। तो एक साथ 3 लोगों को नहीं जाना चाहिए यात्रा पर, इसलिए भगवान के साथ वो तापस आ गया, और वो तापस अग्नि है साक्षात। वो भगवान के वापस लौटने तक साथ रहे। चाहे सीता जी को अग्नि में प्रवेश करना हुआ तब भी साथ रहे, उन्हीं के संरक्षण में सीता जी रहीं। अग्नि परीक्षा होनी हुई तो वहीं से सीता जी निकली। तो वो अग्नि भगवान के साथ हुए, और निषाद राज को भगवान ने कहा कि अब यहाँ से वापस जाइए। आगे भगवान कहाँ पहुँचे? रास्ते में गांव पड़ रहे हैं कोल भीलों के, उन गांव से होते हुए निकल रहे हैं। जो भी समाचार पाता है कि अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं श्री राम, जो साक्षात ब्रह्म हैं, वो हमारे गांव के बीच से निकल रहे हैं। तो लोग दर्शन करने के लिए गांव से बाहर आ जाते, लोग बैठने के लिए कहते, कंद मूल फल इत्यादि ला करके देते, भगवान की विधिवत सेवा करते। धीरे धीरे सब आगे बढ़ते रहे। एक गांव में भगवान को लोगों ने रोक लिया कि प्रभु थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, हम लोगों को भी सेवा का अवसर दे दीजिए। तो वहां भगवान रुक गए। कोल भील लोग थे, भगवान की यथा संभव उनका धर्म था, जितना वो कर सकते थे अपनी मर्यादा को बनाए रखते हुए भगवान का पूजन वंदन, उनका सत्कार किया। माता सीता को भीलनिया जो थी सब अपने साथ लेकर के बैठ गई, पूछने लगी कहाँ से आ रही हैं, आप कौन हैं? तो सब कुछ बताया कि हम अयोध्या से आ रहे हैं, महाराज दशरथ के पुत्र हैं ये दोनों, मैं उनकी पुत्रवधू हूँ।
तो स्त्रियों ने पूछा ये दोनों आपके हैं कौन, जो दो पुरुष हैं ये दोनों कौन हैं? तो माता जानकी ने सबसे पहले राम जी का परिचय दिया, कहा कि ये मेरे सौभाग्य हैं। नाम नहीं लिया, क्योंकि स्त्रियों को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, आप लोग जानते हैं, लेकिन आजकल सब ले रहे हैं। सीता जी ने कहा ये मेरे सौभाग्य हैं, कहने का मतलब जब तक ये हैं तब तक मैं सौभाग्यवती हूं। नाम नहीं लिया। लक्ष्मण जी के बारे में बता दिया कि मेरे छोटे देवर हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि पति का नाम नहीं लिया जाता। किन लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए? कुछ लोग हैं उनका नाम नहीं लेना चाहिए। आत्मनाम गुरोर्नाम नामाति कृपणस्य च, अपना नाम गुरु का नाम। श्रेयस कामो न गृहिणीयाज ज्येष्ठापत्य कलत्रयो, अपना नाम नहीं लेना चाहिए, अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। और तीसरे नंबर पे आते हैं, तीसरे नंबर पर क्या है? जो बहुत कंजूस हो, कृपण हो, अति कृपणस्य च, जो बहुत कंजूस हो, इतना कंजूस हो कि भूखों मर जाए लेकिन पैसा न खर्च करे। तो कंजूस का भी नाम नहीं लेना चाहिए, बहुत पाप लगता है। एक सेठ जी थे, बहुत कंजूस थे, खर्च तो करते ही नहीं थे कभी कुछ। एक बार कहीं बाहर चले गए, बाहर चले गए तो दिन भर बेचारे कुछ खाने को नहीं पाए। अब पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे, भूख से परेशान हुए तो जेब में हाथ डाले तो क्या निकाले? तब 10-20 पैसा चलता था, तो 20 पैसे का एक सिक्का निकाले और उसको मुट्ठी में बांध लिए कि अब इसी 20 पैसे से कुछ खा लूंगा। अब वो पुराने समय की बात है, 20 पैसे में खाने के लिए कुछ मिल जाता रहा होगा। काफी देर तक उस सिक्के को लेकर के पहुंचे जब बाजार में, सोचे कि कुछ खरीद कर खा लें। हाथ खोलकर सिक्के को देखा तो हाथ में पसीना हो गया था, सिक्का भीग गया था। अब सिक्के को देख करके उन्होंने कहा आप रो रहे हैं? अरे लक्ष्मी आप रो रही, आप मेरे पास से जाना नहीं चाहती? ठीक है आप रोइए मत, मैं भूखों भले मर जाऊं लेकिन तुम्हें खर्च नहीं करूंगा, अपने पास से जाने नहीं दूंगा। इतना सोच विचार करने के बाद भी जेब में रख लिया। तो नाम कंजूस का नाम नहीं लेना चाहिए। और किसका नाम नहीं लेना चाहिए? अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। पति को चाहिए कि वो पत्नी का नाम न ले, पति को चाहिए कि पत्नी का नाम न ले। बहुत से लोग नहीं लेते हैं, बहुत से लोग तो वो नाम से ही बुलाते हैं। तो पत्नी का नाम पति न ले और पति का नाम पत्नी न ले, ये दोनों के लिए नियम है। अब प्रचलन में होता भी है कि लोग जैसे घर से आए तो बाहर बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे से नहीं कहेंगे माँ, अपनी पत्नी का नाम नहीं लेंगे, तो पूछेंगे बेटा मम्मी कहाँ है? तो बेटा समझ जाता है ये मेरी मम्मी के बारे में पूछ रहे हैं, भले मम्मी कह रहे हैं लेकिन मेरी मम्मी के बारे में। अब कुछ बच्चे बदमाश होते हैं, कहते हैं पापा बताओ तुम्हारी मम्मी कि हमारी मम्मी, किस मम्मी के बारे में बताएं? तो पति पत्नी का नाम न ले, पत्नी पति का नाम न ले, और ज्येष्ठ पुत्र का भी नाम नहीं लेना चाहिए। ऐसे एक माता जी थी, कथा में जाया करती थी। कथा में संकीर्तन जैसे पहले शुरू में होता है वैसे संकीर्तन होता था। तो कुछ लोग होते हैं रोज अलग अलग संकीर्तन करते हैं, कुछ कथाओं में एक ही संकीर्तन रोज होता है। तो वहां एक ही संकीर्तन रोज हो रहा था, और वो संकीर्तन क्या था?
कि काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। एक माता जी आती थी, अब उनके पति का नाम देवकी नंदन था। अब संकीर्तन करें न। अब महाराज जी बता रहे हैं कथा होते समय बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कथा में अगर कोई बोल रहा है कथा होते समय तो बहुत भयंकर पाप लगता है, लेकिन अगर संकीर्तन हो रहा है तब कोई चुप है तब पाप लगता है। संकीर्तन होते समय संकीर्तन करना चाहिए और कथा होते समय शांत हो करके कथा सुनना चाहिए। तो माता जी बहुत परेशान रही। एक दिन हुआ कि हो सकता है कल महाराज दूसरा कोई संकीर्तन करें तब हम संकीर्तन करेंगे। अगले दिन भी महाराज जी ने वही कहा, काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। फिर अगले दिन माता जी ने कहा अब चाहे जो हो मैं संकीर्तन जरूर करूंगी। अगले दिन बहुत सोच विचार करके उन्होंने कहा, जब पंडित जी ने कहा महाराज जी ने कि काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम, तो माता जी ने कहा काली मर्दन कंस निकंदन चंदा के पापा तव शरणम। देवकी नंदन उनके पति का नाम था, उनकी पुत्री का नाम चंदा था, तो कह दिया चंदा के पापा तव शरणम। नाम नहीं लिया, देवकी नंदन नहीं कहा। तो इस तरह से जो भारतीय संस्कृति में रहने वाली भारतीय आर्य नारियां हैं वो अपने पति का नाम नहीं लेती हैं। सीता जी ने बताया ये मेरे सौभाग्य हैं, नाम नहीं बताया। खूब सेवा सत्कार अपने अनुसार जो हो सका कोल भीलों ने किया। इसके बाद भगवान आगे बढ़े, वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे। वाल्मीकि ऋषि जिन्होंने रामायण की रचना की है, रामायण लिखा है, ऐसे महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में भगवान पहुंचे। वाल्मीकि जी ने भगवान को देखा तो आनंद में विह्वल हो गए। सुंदर भगवान के स्वरूप को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। भगवान राम ने पूरी कथा उनको सुनाया कि इस तरह से मुझे वनवास मिला है। कैकेयी ने वरदान मांगा, भगवान ने मुझे, मेरे पिताजी ने मुझे, महाराज दशरथ में जो कि मेरे पिता हैं, उन्होंने मुझे वनवास दे दिया है। भगवान राम वन जाते समय बिल्कुल भी उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ था, बड़े प्रसन्न थे। और वाल्मीकि जी से बता रहे हैं मेरा प्रिय भाई भरत राजा बन जाए, इसके लिए आप जैसे संतों का मुझे दर्शन मिल जाए, इसके लिए मुझे वनवास मिला हुआ है। सिर्फ एक कार्य के लिए नहीं कि कैकेयी ने कहा है, पिता का वचन पूरा हो जाए, भरत राजा बन जाएं और मुझे आप जैसे तपस्वी ऋषियों मुनियों का दर्शन प्राप्त हो, इसलिए मेरे भाग्य में सौभाग्य से मुझको वनवास मिला हुआ है। क्योंकि संत का दर्शन मिलना बहुत ही बड़े पुण्य का काम है। तो संत का दर्शन भगवंत को हो रहा है। भगवान अति प्रसन्न हैं वाल्मीकि जी का दर्शन करके। इसके बाद वाल्मीकि जी ने खूब प्रशंसा किया कि प्रभु आप तो धर्म की संस्थापना करने वाले हैं, सकल चराचर के नायक हैं, ब्रह्मांड के आप पालन करता हैं, आप जब जैसा चाहते हैं वैसा ही करते हैं, वैसा ही होता है। आपको वही जान सकता है। कौन जान सकता है? कि सोई जानहि
जेहि देहूँ जनाई, अजानत तुम ही होई जाई। आपको वही जान सकता है जिसे आप बोध कराना चाहें। आप जिसको चाहेंगे वही आपको जान पाएगा, और आपको जानना बड़ा कठिन है। और जो आपको जान लेता है वो आपका ही हो जाता है, फिर आपके अलावा और कहीं वो इधर उधर संसार में भटकता नहीं है। प्रभु श्री राम ने कहा कि गुरुदेव एक बात बताइए कि मैं वन में तो आ गया हूं, लेकिन वन में मैं कहां पर रहूं, मेरा स्थान कहां हो, ये आप मुझे बताइए। मेरे रहने के लिए बताइए, आप मार्गदर्शन कीजिए कि मैं कहाँ निवास करूं। वाल्मीकि जी ने कहा कि त्वमेव सर्वलोकानां निवास स्थानमुत्तमम् तथापि सर्वभूतानि निवास सदनानि च। हे प्रभु, पहले आप ये बताइए कि आप कहाँ नहीं हो। आप तो सर्वत्र हैं, तो कहाँ बताएं कि आप कहाँ रहिए। पहले आप ये बताइए कि आप कहाँ नहीं हैं। कण कण में, रोम रोम में, सर्वत्र हर वस्तु में आप ही हैं। लेकिन फिर भी मेरी बुद्धि जहाँ तक काम कर रही है, मैं आपके रहने के लिए स्थान बता रहा हूँ। क्या स्थान बताया? पहला स्थान बताया, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर मोहीन पूरे, भरहि निरंतर होई न पूरे, तिन्ह के हिय तुम कहूँ गृह रे, तिन्ह के हिय तुम कहूँ गृह रे, तिन्ह के हृदय सदन सुखदायक, तिन्ह के सदन सुखदायक, बसहूँ बंधु सिय सहर गुनायक। तिनके हृदय सदन सुखदायक। किसके हृदय? हृदय को बता रहे हैं घर सुखदायक हैं। किसके? हृदय को घर बता रहे हैं। श्रवण जो है कान, समुद्र की तरह है। अब कान क्या समुद्र की तरह हो सकते हैं? समुद्र में क्या खासियत है? संसार की जितनी नदियां हैं सब जाकर के समुद्र में ही गिरती हैं। लेकिन समुद्र कभी ये नहीं कहता कि आप लोग बहुत दिन से आकर के अपना जल हमारे अंदर गिरा रहे हैं, बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए। समुद्र मना नहीं करता। उसी तरह कह रहे हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र की तरह हैं और आपकी कथा उन नदियों की तरह है जो निरंतर समुद्र में गिरती रहती है। तो कथा जो भगवान की है वो नदियों का स्वरूप बताया और कान को कहा समुद्र। जैसे नदियां समुद्र में गिरती रहती हैं, लेकिन समुद्र का पेट कभी भरता नहीं, समुद्र कभी संतुष्ट नहीं होता।
उसी तरह से जो भक्त अपने कान से सदैव आपकी कथा सुनते रहते हैं और कभी कथा सुन करके कथा से ऊबते नहीं हैं, समुद्र की तरह सुनते ही जाते हैं, सुनते ही जाते हैं, उनके हृदय में जाकर के निवास कीजिए। उनका हृदय जो है ना बड़ा सुंदर होता है, पवित्र होता है, उनके हृदय में आप जाकर के वास करें। जो भगवान की कथा प्रेम से सुनते हैं तो भगवान के रहने के लिए सबसे अच्छा स्थान वही है। कई स्थान बताए इस तरह से, और कहा कि जो अपने हाथों से भगवान की पूजा अर्चना चरणों की सेवा करते हैं, उनके हृदय में जाकर के बस जाओ। जो आपके अलावा किसी अन्य पर भरोसा नहीं करते, आप पर अकाट्य विश्वास रखते हैं, उनके हृदय में निवास करो। जो राम राम जपते रहते हैं, नाम जप करते रहते हैं और परिवार के साथ आपका पूजन करते रहते हैं, उनके हृदय में वास कीजिए। और जो लोग तर्पण होम करते हैं, विधि के विधान से, जो शास्त्रीय विधि है उसके अनुसार अनेकों हवन यज्ञ अनुष्ठान तर्पण पूजन करते रहते हैं, उनके हृदय में आप जा करके निवास कीजिए। जो लोग दूसरों की संपत्ति को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं और दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाते हैं, ऐसे लोगों के हृदय में वास कीजिए। जो कपट नहीं करते, छल नहीं करते, जो अहंकार नहीं करते, उनके हृदय में आप वास कीजिए। कई स्थान बताया इस तरह से। फिर बाद में कहा कि चित्रकूट प्रभु करहु निवासा। आप चित्रकूट में जाकर के निवास कीजिए। तो वहां से प्रभु आगे बढ़े तो क्या किए कि चित्रकूट रघुनंदनु छाये, समाचार सुनी मुनि आए। भगवान राम ने अपनी पर्णकुटी बनाई, कहाँ? चित्रकूट में। और जब वहां पर जितने भी संत महात्मा ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे, सूचना प्राप्त हुई तो सब भगवान के आगमन की सूचना पा करके बहुत प्रसन्न हुए। अपने भाग्य की सराहना करते हुए वहां पहुंच गए। वहां वन में जो वनवासी रहते थे, कोलभील रहा करते थे, आजकल इनको लोग आदिवासी कहने लगे। आदिवासी कहना उचित नहीं। आदिवासी का अर्थ है जो शुरू से ही वास करता रहा, जब सृष्टि हुई तो यही आए। वो कोलभील उनको कहना या उनका जो भी समुदाय हो उससे नाम लेना उचित है। आदिवासी का मतलब अर्थ है आदि सृष्टि जब से चली, तो आदि सृष्टि जब चली तो मनु और शतरूपा आए। तो आदि पुरुष अगर हैं तो मनु महाराज हैं, उनकी हम सभी संतान हैं। मनु महाराज की संतान कौन कौन है? हम सब हैं। जो मनु को मानते हैं वही मनुष्य हैं, जो मनु को नहीं मानते वो मनुष्य नहीं है। मनु को मानने वाला मानव है, और जो मनु को नहीं मानता वही दानव है। तो जो मनु महाराज को मानते हैं वो सब मानव हैं। तो कोलभील किरात जितने थे वन में, सब आ गए भगवान के पास। सब ने भगवान की कहा कि हम दूर से ही सबने प्रणाम किया, भगवान को स्पर्श नहीं किया, और कहा कि प्रभु हम आपकी क्या सेवा करें? तो एक ही सेवा समझ लीजिए हमारी, क्या कि हम आज तक हिंसा करते हुए आए हैं। लूट मार करना ही हमारा काम था। जो मुसाफिर जाते थे इधर से, हम लोग उनको लूटते थे, मारते थे, हिंसा किया करते थे। लेकिन प्रभु आपका आगमन हो गया है, अब हम आपके आने पर हिंसा छोड़ देंगे। हिंसा तो छोड़ देंगे,
लेकिन लूट नहीं बंद करेंगे, लूट जारी रहेगी। लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारे आने के बाद भी लूट मचाए रखोगे, लूट नहीं बंद करोगे? कहा नहीं, लूट तो करेंगे, लूट नहीं बंद करेंगे। हमारे पूर्वजों की परंपरा चली आई है कि सब लूट और हिंसा, तो हिंसा तो हम छोड़ दे रहे हैं लेकिन लूटना बंद नहीं करेंगे। कहा ऐसा क्यों है? कहा क्योंकि अब आप लोग आ गए हैं। अब तक हम लोग जो है राहगीरों को लूट लिया करते थे, धन संपत्ति को लूट लिया करते थे, लेकिन अब तो साक्षात प्रभु श्री राम आ गए हैं। अब तो हमारे लिए राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, लेकिन अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएगा छूट। इसलिए जितना भी हो सके समय राम नाम की लूट मची है, सब लूट लीजिए, राम राम कर लीजिए। तो सभी ने हिंसा छोड़ दिया, हिंसा छोड़ करके सब भगवान की सेवा में लगे रहे। एक दिन की बात है, सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, भगवान उसी वन में विचरण कर रहे हैं राम लक्ष्मण सीता के साथ। तो एक सुंदर सा वृक्ष था, उस वृक्ष पर खूब सुंदर सुंदर लताएं लटक रही थीं। राम जी ने कहा सीता जी से कि सीते देखो कितनी सुंदर लताएं हैं। सीता जी ने कहा कि प्रभु लताएं सुंदर नहीं है, ये वृक्ष सुंदर है जिसके ऊपर ये लताएं चढ़ी हुई हैं। वृक्ष जो है कौन है? भगवान राम है। सीता जी अपने आप को लता मान रही हैं, इसलिए सीता जी ने कहा लता सुंदर नहीं है, जिस वृक्ष का आश्रय लता को मिला है वो वृक्ष सुंदर है, इसलिए लता भी सुंदर लग रही है। भाग्य की बात हो रही थी। प्रभु श्री राम ने कहा कि ये वृक्ष बड़ा भाग्यशाली है कि जिस पर इतनी सुंदर लताएं हैं। और माता जानकी ने कहा कि नहीं, ये लता सुंदर नहीं है, लता तो भाग्यशाली है जो इतने सुंदर वृक्ष के ऊपर आश्रित है। कहने का मतलब कह रही हैं कि मैं भाग्यशाली हूं जो आप जैसे सुंदर वृक्ष का हमें सहारा प्राप्त हुआ है। लता अपने आप को मान रही सीता जी और वृक्ष प्रभु श्री राम को। तो कह रही हैं कि लता भाग्यशाली है जो इतने सुंदर वृक्ष पर चढ़ गई है, आश्रित है। भगवान कह रहे नहीं, लताएं ज्यादा भाग्यशाली नहीं है, ये वृक्ष भाग्यशाली है जिसके ऊपर ये लताएं चढ़ गई हैं, इसीलिए वृक्ष सुंदर लग रहा है। लक्ष्मण जी से पूछा कि लक्ष्मण बताओ इसमें से कौन ज्यादा भाग्यशाली है? लक्ष्मण ने कहा पति पत्नी का झगड़ा है, निपटा लो अपना, हमको बीच में मत घसीटो। तो दोनों ने कहा नहीं, तुम्हारा न्याय हमें प्रिय है, जो बताओगे, क्योंकि तुम बैरागी हो, तुम सही निर्णय करोगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा ऐसा है भैया, ना तो ये वृक्ष भाग्यशाली है ना ये लता भाग्यशाली है। इस वृक्ष और लता की छत्र छाया में जो बैठा है, ऐसा सुमित्रा नंदन यह लक्ष्मण भाग्यशाली है। भाग्य लक्ष्मण की है। कभी कभी भगवान को अयोध्या की याद आ जाती है। जब भगवान अयोध्या को याद करते हैं तो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। याद करते हैं माता को, पिता को, भरत की याद आती है भगवान को। भगवान बैठ करके रो रहे थे। लक्ष्मण ने पूछा भैया आप रो रहे हैं? भगवान को जब कष्ट होता है तो लक्ष्मण जी बहुत दुखी हो जाते हैं। लक्ष्मण जी ने पूछा भैया आप रो रहे हैं? प्रभु क्या मुझसे कोई सेवा में चूक हो गई? क्या कष्ट है आपको? राम जी ने कहा लक्ष्मण मुझे अयोध्या की याद आ रही है, मुझे भरत की याद तड़पा रही है, मुझे शत्रुघ्न की भी याद आ रही है, मुझे अपनी तीनों माताओं की याद आ रही है, पिताजी की याद आ रही है।
अयोध्या के सभी नगर निवासियों की याद आ रही है। उनकी याद जब आती है तो मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता है। लक्ष्मण जी समझाते हैं कि भैया जो भी होना है, विधि का विधान जो है वो तो होना ही है। लक्ष्मण के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो भी रोने लगते हैं। इसी तरह से समय बीतता रहा। सब भगवान का दर्शन करने ऋषि मुनि आते, राम राम की जय जयकार करते रहते, राम नाम का जप कोल भील सब जपते रहते। भगवान के भजन में बड़ा आनंद है और एक सच्चा वही राम जी का नाम है। जीवन में सब कुछ बताया जाता है बच्चे को कि ये दुनिया सत्य है, धन दौलत सत्य है, लेकिन जब मनुष्य मर जाता है तब उसको बताया जाता है कि राम नाम सत्य है। जीते जी कभी राम का नाम नहीं लिया, मरने के बाद बताते हैं कि राम नाम सत्य है। तो जीवन खत्म हुआ तब जीने का ढंग आया। तो जब सम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। तो जीवन जब तक है तब तक भगवान का भजन करना चाहिए। स्वयं महादेव जी कहते हैं, स्वयं महादेव जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य सिर्फ क्या है, भगवान शंकर बता रहे हैं पार्वती को कि सत्य सिर्फ एक ही है, भगवान का भजन यही संसार में एकमात्र सहारा है। और बाकी संसार में जो कुछ भी दिखता है वो सपना है। चाहे आप जागते हुए देख रहे हों वो भी भ्रम है, सोने के बाद जो सपना देखते हैं वो भी भ्रम ही है। तो आइए हम आप भी एक भजन का आनंद लें और भजन के बाद कथा क्रम को आगे बढ़ाएंगे। हो मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। हो दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। हो दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो राम झूलेंगे तो पालना झूलाएंगे। हो राम झूलेंगे तो पालना झूलाएंगे। हो मीठे मीठे उन्हें भजन सुनाएंगे। हो मीठे मीठे उन्हें भजन सुनाएंगे। मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल
जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। हो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, हो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। हो माखन मिसरी मैं राम को खिलाऊंगी, हो माखन मिसरी मैं राम को खिलाऊंगी। हो मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हे राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सी गुरु बाभन गाई। भगवान तो वनवास चले गए, लेकिन सुमंत जो छोड़ने गए थे वो वापस अयोध्या आए तो अयोध्या नगरी में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। इतना कष्ट है, उनका मुखमंडल, उनका चेहरा झुका हुआ है कि जैसे उनके द्वारा कोई ब्राह्मण की हत्या हो गई हो। इतना दुख है उनको, जैसे किसी गाय को उन्होंने मार दिया हो या गुरु का अपराध कर दिया हो। इतना दुखी हैं सुमंत, इसलिए सुमंत अयोध्या में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। लौटकर अयोध्या पहुंचे, एक दिन दो दिन, किसी तरह से एक दिन रात के समय में अयोध्या में प्रवेश किए। और जैसे ही सुमंत के आने का संदेश मिला रनिवास में, तो सभी रानियां विकल हो गईं, व्याकुल हो गईं कि सुमंत अकेले आ गए, राम लक्ष्मण और सीता जानकी को लेकर के नहीं आए, वन में छोड़ कर चले आए। दशरथ जी ने कहा था कि 10-20 दिन तक इधर उधर यहीं थोड़ी दूर तक वन में घुमाना, उसके बाद वापस लेकर आ जाना। लेकिन सुमंत अकेले वापस आए हैं, उनका चेहरा झुका हुआ है, बड़ा कष्ट है सुमंत को। और जब महल में पहुंचते हैं, रनिवास को देखते हैं, रानियों ने देखा कि सुमंत आए हैं, तो उनको अयोध्या का वो महल प्रेत के घर की तरह लगने लगा कि बिना राम के सब कुछ सूना हो गया है। सुमंत महाराज दशरथ के पास गए तो दशरथ एकदम व्याकुल राम राम करते हुए बेहाल पड़े हुए हैं। दशरथ ने पूछा कि सुमंत बताओ, मैंने कहा था कि वापस लेकर चले आना, कुछ देर 2-4 दिन घुमा करके, छोड़ना मत वन में, वापस लेकर चले आना। बताओ कहाँ है राम, लक्ष्मण कहाँ है, वैदेही कहाँ है, बताओ मेरा राम कहाँ है, मुझे जल्दी बता दो। बताया सुमंत ने कि मैं लेकर के गया, पहले दिन तमसा नदी के तट पर हम लोग रुके, दूसरे दिन गोमती नदी के तट पर रुके, तीसरे दिन गंगा जी के किनारे मैं पहुंचा। तो वहां से सभी अयोध्या वासियों को छोड़ करके भगवान चले गए। उन्होंने मुझसे कहा हर दिशा में रथ चलाओ, जिससे कि मैं किस तरफ गया हूं ये किसी को पता न चले।
तो मैंने उनको गंगा जी के किनारे छोड़ दिया। राम और लक्ष्मण जानकी के साथ आगे चले गए। आगे वो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गए, वहां से उनके शिष्यों ने उनको यमुना पार करा दिया। वो चित्रकूट के लिए निकल गए हैं। ये बात लौट करके मुझे निषाद राज गुह ने बताया कि वो लोग यहाँ तक गए हैं और मैं तब तक गंगा जी के किनारे ही बैठा रहा। मैं वापस नहीं आना चाहता था। किस मुंह से मैं अयोध्या आऊं, कैसे बताऊंगा कि राम लक्ष्मण को, माता जानकी को मैं वन में छोड़ करके आ गया हूं। ये कैसे बताऊंगा, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अयोध्या लौट कर आऊं। निषाद राज गुह जब वापस आए तो उन्होंने हठ करके मुझे रथ पर बैठाया और मुझे वापस भेजा, तब मैं अयोध्या आया हूं। इस प्रकार से जब बताया कि रघुकुल के तिलक श्री राम जी चले गए, जानकी चली गई, लक्ष्मण चले गए, मैं उन्हें वापस नहीं ले आ पाया। सुन करके राजा दशरथ के हृदय में घबराहट बढ़ने लगी। राजा दशरथ ने कहा कि भगवान को गए हुए, श्री राम को गए 6 दिन हो गए और 6 दिनों में मेरे शरीर की पंचवायु, शरीर 5 तत्वों से बना है, छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों का ये शरीर 6 दिन हो गया भगवान को 6 दिन गए हुए। 6 दिन में ये पंच भौतिक शरीर नष्ट नहीं हुआ, अब तक मेरे प्राण नहीं निकले, मैं बड़ा अभागी हूं। हे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए बहुत दिन बीत गया है, अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूं। भगवान के वियोग में रोने लगे महाराज दशरथ, सुमंत भी रोने लगे। उनके प्राण कंठ में अवरुद्ध हो गए, आवाज गले से नहीं निकल रही। महाराज दशरथ की आंखों से आंसू गिर रहा है, मुकुट एक तरफ पड़ा है, मुखमंडल चेहरे का तेज धीरे धीरे कम हो रहा है, ऐसा लग रहा है कमल मुरझा रहा है। माता कौशल्या ने देखा, कहा कि लगता है अब सूर्य वंश का सूर्य आज अस्त होने वाला है, गुरु वशिष्ठ को बुलाइए। और राम राम कहते हुए पड़े हुए हैं। माता कौशल्या ने कहा कि महाराज कृपया आप जो है हताश मत होइए, साहस मत छोड़िए, हिम्मत मत छोड़िए। मैं राम के लिए भिक्षा नहीं मांगती, मैं अयोध्या के सिंहासन के लिए आपसे भिक्षा नहीं मांग रही हूं, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं। और ये प्रार्थना और निवेदन राम के लिए नहीं है, जानकी के लिए नहीं है, अपने लिए भी कुछ नहीं मांग रही हूं, आपसे सिर्फ एक चीज मांग रही हूं। आप समझ रहे होंगे कि मैं अयोध्या के वासियों के लिए, नागरिकों के लिए कुछ कहने वाली हूं, ऐसा भी नहीं है। मैं सिर्फ आपसे एक ही चीज मांग रही हूं, एक व्यक्ति के लिए भिक्षा मांग रही हूं, और वो व्यक्ति हैं भरत। भरत के लिए आप जीवित रहिए, क्योंकि जब भरत को पता चलेगा कि पिताजी ने शरीर त्याग दिया, उनके पिता समान भाई और माता समान भाभी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण वनवास चले गए, तो भरत अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। भरत को संभालने का दायित्व तो आपके ऊपर है। आप जो है भरत के लिए जीवित रहें, आपका जीना आवश्यक है। माता कौशल्या ने कहा कि कहीं ऐसा न हो कि आपके जाते ही भरत, जो आप कहा करते थे कि राम सूर्य वंश के मणि हैं, तो भरत दीपक हैं, तो सूर्य वंश में मणि जो थी वो पहले जा चुकी है, और दीपक आपके न रहने पर इस कष्ट को नहीं झेल पाएगा।
दीपक हवा के थोड़े से झोंके से भी बुझ जाता है, इसलिए भरत रूपी दीपक बुझने न पाए, इसके लिए आप शरीर का त्याग मत कीजिए, आप साहस रखिए। कौशल्या की बात सुनकर के थोड़ा साहस आया महाराज दशरथ के। दशरथ जी ने कहा कि मैंने विचार किया था कि कल मैं राम को राजगद्दी दूंगा, और कल सवेरा होते ही मैंने वनवास भेज दिया राम को। प्रजा के सामने कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा? जिसको राजगद्दी देने के लिए मैंने वचन दिया, घोषणा की, अपने दूसरे वचन को पूरा करने के लिए मैंने उसे वनवास भेज दिया, और बन जाते समय मेरे राम के हृदय में, उनके मन में कोई कष्ट नहीं था। प्रसन्नता के साथ पिता की बात मान करके वन चला गया। ऐसे पुत्र के जाते हुए मेरे प्राण नहीं निकल गए, मुझसे अभागा कौन है? जरा भी भाव नहीं आया, भगवान राम वन चले गए। महाराज दशरथ का मुख मलिन हो रहा है। मुख की मलिनता को देख करके माता कौशल्या ने सुमित्रा से कहा कि आप लोग कहीं जाइए मत, अब महाराज का अंतिम समय आ रहा है, लगता है अब अयोध्या का ये दीपक, ये सूर्य बुझने वाला है, इसलिए कोई कहीं जाए ना, महाराज की हालत गंभीर है। दशरथ ने कहा कि आज मुझे श्रवण कुमार के माता पिता दिखाई दे रहे हैं। जो ये दीवार है, इस दीवार पर वो दोनों अंधी अंधा ऋषि दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने मुझे श्राप दे दिया था कि मैं वियोग में जिस तरह से अपने पुत्र के वियोग में मर रहा हूं, उसी तरह से पुत्र के वियोग में तुम भी मरोगे। तो आज उस अंधे ऋषि की बात सत्य हो रही है। भगवान राम को याद करके दशरथ जी कहते हैं कि हाँ प्राण प्यारे, हे रघुनंदन, तुम्हारे वियोग में मैंने बहुत जी लिया, अब आपके वियोग में आगे मैं जी नहीं सकता। बोलते बोलते महाराज के नेत्रों में धुंधलाहट आने लगी, नेत्र की ज्योति समाप्त होने लगी। राम राम करते हुए अपना प्राण त्याग रहे हैं कि राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परिहरि रघुबर विरह, राउ गए सुरधाम। महाराज दशरथ ने 6 बार राम 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 कहा। यही राम राम कहते कहते उनके प्राण शरीर से निकल गए। महाराज दशरथ स्वर्गवासी हो गए, स्वर्ग चले गए। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज दशरथ ने जानबूझ करके मोक्ष नहीं लिया, क्योंकि अंतिम समय जो भगवान का नाम ले लेता है उसको मोक्ष मिल जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। तो स्वर्ग जिनकी मुक्ति होती है वो स्वर्ग नहीं जाते, वो बैकुंठ जाते हैं। स्वर्ग और बैकुंठ अलग अलग है। महाराज दशरथ स्वर्ग गए, बैकुंठ क्यों नहीं गए जब राम राम 6 बार कहा? क्योंकि दशरथ जी बैकुंठ जाना ही नहीं चाहते। जो सगुण के उपासक हैं वो मोक्ष नहीं चाहते, वो तो राम जी के साथ रहना चाहते हैं। ताते भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती मैया से कि ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दरस भेद गति भगति न लायो। इसलिए मोक्ष नहीं प्राप्त किया क्योंकि भगवान के दर्शन की लालसा है। सगुणोपासक मोक्ष न लेहि, जो सगुण उपासक होते हैं वो मोक्ष नहीं लेते हैं। तेन कहूँ राम भगति निज देहि, उनकी शरीर भगवान राम की भक्ति के लिए होती है। जियत मरत फल दशरथ पावा, संपूर्ण फलों को दशरथ जी ने जीते जी प्राप्त कर लिया। भगवान का दर्शन पुत्र रूप में प्राप्त कर लिया, तो सब कुछ, सब सुख, सब आनंद दशरथ जी जीवित रहते हुए
पाए गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके बारे में लिखा है कि जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। दशरथ जी जीवित रहते संपूर्ण जन्म के फल को प्राप्त कर लिए और अंत में अमर पति स्वर्ग लोक को प्रस्थान किए। गुरु वशिष्ठ ने सबको अनेक प्रकार से समझाया। दूत को बुला करके कहा कि भरत जी के ननिहाल में जाओ और बता देना कि गुरु जी ने बुलाया है, गुरु वशिष्ठ ने बुलाया है और कुछ मत बताना। और इधर भरत जी जब से ये सब कांड शुरू हुआ अयोध्या में, कैकेयी मंथरा ने सब कुछ करना शुरू किया, तब से भरत जी को रात में बड़े भयानक भयानक स्वप्न दिख रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, बड़े व्याकुल हैं, चिंतित हैं, बार बार अयोध्या के ध्यान में लगे हुए हैं कि अयोध्या कैसी है, वहां के लोग कैसे हैं, माता पिता कैसे हैं। दूत पहुंच गया। दूत जब वहां पर पहुंचा तो दूत ने जाकर के बताया कि आपको गुरुदेव ने बुलाया है। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि अयोध्या में सब कुशल है। किस लिए बुलाया है गुरु जी ने? तो दूत ने कहा कि मैं दूत हूं, मुझको सिर्फ इतना आदेश मिला है कि मैं आपको बुला करके ले चलूं। क्या हुआ है, किस लिए बुलाया है, ये बताने का अधिकार मेरा नहीं है, मैं बता नहीं सकता। ये कहते हुए दूतों की आंखों में आंसू बहने लगे। भरत जी ने कहा कि ये बताओ आप लोग रो क्यों रहे हैं? दूत ने कहा कि आपको बहुत दिनों से देखा नहीं था महाराज, आपको मैंने आज देख लिया तो एक खुशी के आंसू हैं जो निकल रहे हैं। भरत और शत्रुघ्न जी तुरंत तैयार हुए और तीव्र गति से घोड़े पर बैठ करके अयोध्या के लिए निकल पड़े। हवा के वेग से चल रहे हैं और मन में ये सोच रहे हैं क्या हुआ अयोध्या में, ऐसा क्या हो गया कि अचानक बुलाया गया है। खर सियार बोल ही प्रतिकूला, रास्ते में गीदड़ बोल रहे हैं, गधे बोल रहे हैं, तरह तरह के अपशकुन हो रहे हैं। भरत जी ने विचार किया कि लगता है कि अयोध्या में कोई बड़ी अनहोनी हो गई है। भरत जी जब अयोध्या पहुंचे, 7 दिन रात लगातार चलते रहे। 7 रात जो है उनकी रास्ते में बीती। कई से बताया कि उन्होंने कि मैं 7 रात रास्ते में रहा हूं और ये आज 8वें दिन पहुंचा हूं। अयोध्या में पहुंच रहे हैं तो अयोध्या के नर नारी सब भरत को देख करके सिर झुका करके चले जाते हैं। कोई बात नहीं कर रहा है भरत जी से। भरत जी जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, सब काहे ऐसा सिर नीचे करके चले जा रहे हैं। नागरिकों को देख करके, अपनी प्रजा को देख करके भरत जी समझ गए कि अयोध्या में कोई बहुत बड़ी घटना हुई है, बहुत बड़ी अनहोनी हुई है। इसीलिए ये लोग इस तरह से अपनी नजरें झुकाए हुए हैं। सब कुछ शांत है। जहां घंटा घड़ियाल बजा करता था, शंखत ध्वनि होती रहती थी, वेद पाठ होते रहते थे, आज कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। मेरे आने की सूचना मिलते ही राम लक्ष्मण मेरी अगवानी करते, मेरे बड़े भैया लक्ष्मण जी, भाभी जी, माताएं, मेरे पिता श्री भरत भरत कह करके दौड़ पड़ते थे। आज कोई मेरी अगवानी नहीं कर रहा है। भरत जी व्याकुल हो गए, समझ गए कि कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है।
और सच्चा राजा वही है जो प्रजा की आंखों में अपनी उपलब्धियों को पढ़ ले। जो राजा चाटुकारों की चापलूसी में अपने राज्य की उपलब्धियों को देखता है, उसका विनाश हो जाता है। भरत जी ने आंखों में पढ़ लिया सबके कि कुछ न कुछ बहुत भयंकर हुआ है अयोध्या में। भरत जी सीधे कैकई के भवन में गए। कैकई के भवन में क्यों गए? क्योंकि जिस समय भरत पहुंचे थे वो समय राम जी कैकई के भवन में हुआ करते थे। तो भरत जी समझ गए कि राम भैया और माता जानकी लक्ष्मण भी कैकई माता के ही भवन में होंगे, इसलिए पहले अपनी माँ कैकई के भवन में गए। कैकई ने श्रृंगार कर रखा था। कैकई ने आरती उतारा भरत की और कहा कि बताइए मेरे मायके में, मेरे पीहर में सब ठीक हैं, कुशल से हैं? भरत ने कहा हाँ वहां सब कुशल हैं। गुरुजी ने अचानक बुलाया, अयोध्या के लोग विचित्र व्यवहार कर रहे हैं, अयोध्या में क्या घटना घटी है? कैकई ने कहा अयोध्या में तो बड़ा उतार चढ़ाव हो गया, लेकिन मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। कहा क्या हुआ? कहा राम का राज्याभिषेक हो रहा था, मैंने मंथरा ने मेरा सहयोग किया, मेरी बुद्धि खोल दी, मैंने तुम्हारे लिए राज तिलक मांग लिया। कहा पिताजी कहाँ हैं? कहा पिताजी की मृत्यु हो गई है, देहांत हो गया है। पिताजी का देहांत सुनते ही भरत जो है अचानक वहीं गिर पड़े, रोने लगे कि क्या कारण है, कैसे पिताजी की मृत्यु हुई, मुझे बताइए। तो कैकई ने कहा मैंने तुम्हारे लिए राज सिंहासन मांगा और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। राम वनवास चले गए, उनके वनवास जाने के कारण तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई, उन्होंने प्राण त्याग दिया। जैसे ही भरत ने सुना कि भैया राम को वनवास हो गया है, भरत को पिताजी की मृत्यु भूल गई। अब तक भरत जी कह रहे थे कि चलते समय आपने मुझे अपना दर्शन भी नहीं दिया, चलते समय अपने आप को देखने नहीं दिया, अपने हाथों से आपने मुझे राम जी के हाथ में नहीं पकड़ाया। कम से कम आप जाते समय मुझे भगवान के हाथों में तो सौंप सकते थे कि भरत को देखना। बाली ने सौंप दिया था अंगद को मरते समय कि मेरा पुत्र अंगद है, इसको अपना दास बना लीजिए। तो आप भी जाते समय कम से कम राम जी को मुझे सौंप दिए होते। कहा कि जब कैकई ने बताया कि राम वनवास चले गए हैं, तो पिता की मृत्यु भूल गई कि राम वन चले गए। भरत जी ने कैकई से कहा तू बता तू कौन है, तू मेरी मां नहीं हो सकती, तू मेरी मां नहीं हो सकती। राम जी का दर्शन पाने के बाद भी, अयोध्या का पवित्र अन्न खाने के बाद भी तेरे मन में इतना पाप आ गया, तू निश्चित ही मेरी मां नहीं हो सकती। इससे तो अच्छा होता कि जन्म लेते ही तूने मुझे मार दिया होता, या तू मुझे जन्म ही नहीं देती। आज से तुम मुझसे बात मत करना। अरे ये वरदान मांगते हुए तुम्हारे मुख में कोई दर्द नहीं हुआ, पीड़ा नहीं हुई। पीड़ा अगर नहीं हुई, जिह्वा गल जानी चाहिए थी, तुम्हारी जीभ गल के गिर जानी चाहिए थी, तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़ जाने चाहिए थे। ऐसा वरदान तूने मांग लिया।